Hello student, how are you? I hope you all are well. Student, today our topic is differentiation. डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो बच्चों, जब आप क्लास 11th की फिजिक्स की बुक को ओपन करते हैं तो शुरू में ही आपका एक टॉपिक दिया होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स. वन टॉपिक इज देयर, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स. मैथ के कुछ टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो वही है मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स. तो उसी में से एक हमारा है डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, आज के क्लास में बच्चों हम लोग इसी को सीखेंगे. सो इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, सीखने के लिए मैंने आपसे पूछा कि फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो आप बताते हैं कि सर फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपने बताया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. बच्चों, अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, and what is the meaning of this formula? So in this formula it is displacement in a given interval of time. Listen what I am saying. In this formula it is, this delta s is the displacement in a given interval of time. तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 सेकेंड में, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी. तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, हमसे बताया गया कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और 4 सेकेंड में हुआ है, तो तुरंत हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों, ये तो था हमारा जनरल डिवीजन जो हम लोग अप्लाई करते हैं. बट इन केस ऑफ इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ इन अ गिवन क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट एस इज गिवन एज 2t², सपोज कर लीजिए ऐसे दिया हुआ है. जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू था, जैसे 20 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर जो भी था, तो उस समय हम लोग क्या कर देते थे, वो पिछला वाला फॉर्मूला यूज करते थे और जनरल डिवीजन के थ्रू वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल लेते थे. बट इन केस ऑफ इफ डिस्प्लेसमेंट एस विच इज इन मीटर इज गिवन एज 2t², तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिपेंड कर रहा है टाइम पे. जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदलता जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा. देखिए कैसे बदल रहा है. तो अगर हमने क्या किया, इफ वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ t एज 1 सेकेंड, हमने t की वैल्यू 1 सेकेंड ले लिया. सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट विल बी द 2 and at the place of t we should use the 1, so here will be equal to the 2 meter. और अगर हम लोग t की वैल्यू 2 सेकेंड ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा. if t is equal to the 2 सेकेंड, so here s2, s लिखिए चाहे s2 लिखिए, वैल्यू लिखना है हमें. so here s2 is equal to the 2 into at the place of t there will be the 2 सेकेंड. तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा 8 मीटर. अब आप देखिए एक और आगे बढ़ा के देखते हैं. इफ वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ t एज 3 सेकेंड, अगर t की वैल्यू हमने क्या कर दिया कि 2 नहीं अब 3 सेकेंड पुट करते हैं, तो जैसे ही आप t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज change in the value of displacement along with the change in time. बहुत ही तेजी से जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदल रहे हैं वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट अचानक क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है. देखिए इसको भाई, 1 सेकेंड पे 2, 2 सेकेंड पे 8 हुआ, और जैसे ही 3 सेकेंड हमने पुट किया तो यहां पर आ गया 18 मीटर.
So in this case displacement is not a constant value, or we can say displacement has not a constant value. displacement के पास constant value नहीं है. तो अगर हमारा वैल्यू वेरिएबल होगा then at the place of general division there will be the differentiation. d से डिवीजन और d से डिफरेंशिएशन. देखिए अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे और कैसे पता करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू. सो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज s is equal to the 2t square and question is find out the velocity at t is equal to the 2 second. डिस्प्लेसमेंट ये दिया है और कह रहा है कि आप 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू बताइए. तो अगर हमारा वैल्यू वेरिएबल है देन फॉर्मूला विल बी v इज इक्वल टू द नॉट डेल्टा s बाई डेल्टा t बट हियर विल बी द ds बाई dt. वेरिएबल वाले केस में जनरल डिवीजन नहीं करते हैं. जनरल डिवीजन की बजाय यहाँ पर एक स्पेशल तरह का डिवीजन होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. मेरे बोलने का तरीका है, अदरवाइज इट इज डिफरेंशिएशन. तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे. पहले तो पढ़ना सीखते हैं इसको. वेलोसिटी इज इक्वल टू द dd. dd इज इंडिकेटिंग टू द डिफरेंशिएशन. dd जो है यहाँ पर कह रही हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. dd डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू द t. कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना सीखिए. v इज इक्वल टू द dd मीन्स dd बोलेंगे नहीं, ये बोल रहे हैं ऐसे आपको समझाने के लिए. इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू द t. s को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, यही ये कह रहा है. तो कहने के लिए तो हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं 4 डिवाइडेड बाई 2. तो जब 4 को कह रहा है डिवाइड करिए 2 से, तो जैसे ये सिंबल डिवाइड करने के लिए कहता है उसी तरह से ये जो सिंबल आ रहा है d डिवाइडेड बाई dt, क्या बोल रहे हैं, d डिवाइडेड बाई dt, ये जो सिंबल आ रहा है ये दोनों कह रहे हैं ठीक उसी तरह से जैसे ये डिवीजन के लिए कह रहा है. तो हम लोग जनरल डिवीजन करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको यहाँ लिख देते हैं. तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जनरली जो डिफरेंशिएशन होता है उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे. बाद में बच्चे कहते हैं कि सर जो आप d डिवाइडेड बाई dt लिखे थे वो कहाँ चला गया. कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो डिफरेंशिएशन के बाद जब आंसर आता है तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो आप लिखे थे वो कहाँ चला गया. तो ये तो कह रहा था ठीक उसी तरह से जैसे ये सिंबल कह रहा है डिवाइड करने के लिए. तो जब डिवाइड करते हैं तो ये सिंबल गायब हो जाता है, उसी तरह से ये भी क्या हो जाता है, गायब हो जाएगा. जो कहा उसको मैंने कर दिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर विल बी द d एंड द वैल्यू ऑफ s. सो s की वैल्यू दिया है 2t स्क्वायर, इस ब्रैकेट में लिख देंगे 2t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई dt. फिर से पढ़ते हैं. इसका मतलब क्या आ जाएगा, dd का मतलब आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द t. किसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है 2t स्क्वायर को. अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा. हमें डिफरेंशिएट करना है 2t स्क्वायर को. जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको लिख देते हैं. अब प्रोसेस अप्लाई करते हैं. रूल क्या कहता है कि पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो t पे पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर था उसमें से -1 कर दीजिए, बस हो गया. पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से -1 कर देते हैं. तो देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस हो गया तो आ गया t टू दी पावर 1. तो 1 तो लिखने की जरूरत होती नहीं है. सो हियर वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू द 4t.
अब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ द टी। तो जब टी के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला है तो क्वेश्चन कहा था कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए। डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए। तो बस करना क्या है, लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो हियर विल बी द v इज इक्वल टू द 4 एंड द वैल्यू ऑफ t 2 इज इक्वल टू द 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आप लोग करते क्या हैं, कई बार भूल जाते हैं, तुरंत फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू द डेल्टा s बाई डेल्टा t, या फिर आप लिख देते हैं कि v इज इक्वल टू द s बाई टी। फिर करते हैं क्या है, ऐसे लिख देते हैं 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी और t से t काट देते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। जब हमारी वैल्यू वेरिएबल होती है तो जनरल डिवीज़न की बजाय हमारा प्रोसेस अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन। तो ये मैंने बताया कि पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से -1 करते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझते हैं। सो इफ इन अनदर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी एज इज गिवन एज 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 ऐसे दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एट t इज इक्वल टू द 3 सेकेंड। लिसन अगेन, व्हाट इज क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट s which is in meter of a given body of a moving body is given as 4t square minus 2t plus 8, then find out velocity at t is equal to the 3 second। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कह रहा है। तो अब आप देखेंगे कि as this displacement s is not a constant value, it is variable। तो जब जब वेरिएबल होगा तब तब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जनरल डिवीजन की जगह पर डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए लिखते हैं v इज इक्वल टू द ds अपॉन dt। प्रोसेस अप्लाई करते हैं, डिटेल में समझते हैं इसको। तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू द d इन ब्रैकेट 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई dt। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसे डिफ्रेंशिएट करना है, 4t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है या फिर 2t को डिफ्रेंशिएट करना है या फिर केवल 8 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब पूरी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें लिखना चाहिए v इज इक्वल टू द, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दिस फॉर्मूला में ऑल्सो बी रिटन एज d इन ब्रैकेट 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे d और किसको, तो 2t को भी डिफ्रेंशिएट करना है डिवाइडेड बाई dt। फिर लिखेंगे प्लस, हियर इज प्लस, और 8 को भी डिफ्रेंशिएट करना है डिवाइडेड बाई dt। डिवाइडेड बाई के बजाय हमें बोलना चाहिए था d डिवाइडेड बाई dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट टू द dt। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों आपको एक रूल बताऊं कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये हमेशा वेरिएबल का होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर जो 4 है ना कांस्टेंट वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू द, लिख सकते हैं 4 एंड d t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस, मैंने कहा जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है उसी का डिफरेंशिएशन होता है।
तो 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये बाहर आ जाएगा और आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई dt। नाउ प्लस d इन ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई dt। तो इधर लिखेंगे, मैंने बताया था कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले तो 4 ऐसे लिख देंगे, फिर मैंने कहा था कि इसको पढ़ते हैं पहले। d डिवाइडेड बाई dt का मतलब डिफ्रेंशिएट t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द t। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना होता है उसको लिख देते हैं, मैंने ये बताया था। तो आप यहाँ लिख देंगे कि t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर मैंने कहा था कि पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से -1 करते हैं। तो यहाँ पर पावर है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पावर में से -1 कर देंगे। हो गया टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो dt डिवाइडेड बाई dt लिखा गया, तो जब 2 बाहर आ गया था और dt डिवाइडेड बाई dt हो गया तो dt डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू हो जाएगा 1। सो हियर्स -2 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि अब आप इसको तो सीख लिए हैं। अब 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 4 भी तो था, उसको भी तो 0 हो जाना चाहिए था। तो आप देखिए कि 4 अकेला नहीं था, 4 किसके साथ था, टी स्क्वायर के साथ था। तो इस 4t स्क्वायर में से हमने मल्टीप्लिकेशन में से हमने क्या कर दिया, 4 को कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल करके जो वेरिएबल था टी स्क्वायर उसी को डिफ्रेंशिएट करें हैं। लेकिन यहाँ पर जब 8 के बारे में बात करते हैं तो 8 तो अकेला है एंड इट इज कांस्टेंट वैल्यू। सो व्हाट विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट विल बी 0। याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 4t स्क्वायर में से हमने t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है, अब 4 को बाहर निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर 8 अकेला था इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डिफ्रेंशिएशन 0। सो हियर वी गेट द फॉर्मूला ऑफ v, v इज इक्वल टू द 8t माइनस 2। अब क्वेश्चन में आपसे कहा था कि t इज इक्वल टू द 3 सेकेंड पर आप बताइए वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें आप t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू द 8 इंटू 3 माइनस 2। सो 24 माइनस 2 इज इक्वल टू द 22 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ इन अदर क्वेश्चन if displacement of a moving body is given as x, इस बार s के प्लेस पर मैं लिख रहा हूं x, ऐसे दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 8t, ऐसे दिया हुआ है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज x इन मीटर, x मीटर में है, and t is in second and value is x is equal to the 2t square minus 8t। अब क्वेश्चन पूछ रहा है then find out what will be the velocity of this moving body as well as acceleration when displacement will be 0। listen again, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि if displacement x of a moving body is given as 2t square minus 8t, then what will be the velocity and acceleration of this body at time when displacement will be 0।
जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा पहले यही निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2t² माइनस 8t की वैल्यू कब 0 होगा, तो 0 लिख दिए। तो आ जाएगा 2t² माइनस 8t, सॉरी 2t² इज इक्वल टू द 8t, t and t get cancelled, so here we get the value of 8 divided by 2 is equal to the 4 सेकेंड। तो अब हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा 4 सेकेंड पे। तो अब हमें इसी 4 सेकेंड पे पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, बस हमें करना क्या है, हमें पता कर लेना है कि वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा। तो आप तुरंत सोचेंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद आया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन क्या लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू वेरिएबल है। तो यहाँ लिख देंगे v इज इक्वल टू द d, नाउ द वैल्यू ऑफ x इट इज 2t² माइनस 8t डिवाइडेड बाई dt। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू द d। और फिर से क्वेश्चन, किसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ लिखेंगे d इन ब्रैकेट 2t² डिवाइडेड बाई dt माइनस d इन ब्रैकेट 8t डिवाइडेड बाई dt, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। सो 2 हियर 2 इज कांस्टेंट, सो हियर विल बी द 2 and d t² divided by dt minus 8t, so 8 is constant, 8 dt divided by dt। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू द 2 तो है ही, t² को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने बताया कि जिसे डिफ्रेंशिएट करना हो लिख देते हैं, फिर उसके पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से -1, ये तो हो गया। और यहाँ देख ही रहे हैं dt डिवाइडेड बाई dt, सो हियर विल बी द 8, dt कैंसिल कर जाएगा। सो v इज इक्वल टू द 4t माइनस 8। अब आपको पता करना था कि उस समय कब, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे at t is equal to the 4 second, वो समय है 4 second। so what will be here, here v is equal to the t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 4 16 माइनस 8 इज इक्वल टू द 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का 1 पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। उस समय जिस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी कितना होगा, देन हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक और क्वेश्चन है, इसी में पूछ रहा था कि उसी समय एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब आप सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट पता था, वेलोसिटी पता कर लिए, अब वेलोसिटी से क्या बनता है, तो एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये जो इक्वेशन डेवलप किया है वेलोसिटी के लिए, इसी इक्वेशन से अब हमें डेवलप करना चाहिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास अब क्या हो गया है, हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से पहले बनाया वेलोसिटी इक्वेशन, एंड हियर v इज इक्वल टू द 4t माइनस 8, ये वेलोसिटी इक्वेशन आ गया है। अब हम इसी इक्वेशन से डेवलप करेंगे एक्सेलरेशन इक्वेशन।
सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर से आ जाएगा a इज इक्वल टू द डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लेकिन मैंने बताया है कि वो वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, कौन सा, लिख ही देते हैं, a इज इक्वल टू द डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। So this formula will be used when the value of change in velocity will be a constant value, 20, 30, 40 numerically constant दिया रहेगा, तो आप इसको लगा लेंगे तुरंत। But as the value of depending upon time, so again velocity is variable, or we can say velocity is variable। तो जब जब वेरिएबल होगा तब डिफरेंशिएशन की जगह पर यूज होगा, तब जनरल डिवीजन की जगह पर यूज होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू द dv अपॉन dt, पर लिखते हैं यहां पे। सो फॉर्मूला विल बी a इज इक्वल टू द dv upon dt। So a is equal to the d value of, so here is the 40 minus 8 divided by dt। So a is equal to the, अब डायरेक्ट करके देखते हैं। डायरेक्ट कैसे? 40 को लिख देते हैं एक साथ। भाई मैंने तो बताया कांस्टेंट को बाहर निकालिए, और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 40 को लिख दिए, 40 को डिफरेंशिएट करना है। तो जब 40 को डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे केस में t पे पावर क्या है, तो t पे पावर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। समझिए मैंने क्या बोला, जैसे 40 को डिफरेंशिएट करना था तो उसी को लिख दिया 40 को, और जो पावर था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, उस पावर में से -1 कर दिए। एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू? इट इज 0। सो हियर वी गेट द वैल्यू इज इक्वल टू द 4। व्हाई? बिकॉज t टू द पावर 0 आ रहा है। तो जब किसी क्वांटिटी पे पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ऐसे केस में आ गया 4। और अगर जिस तरह से बताए थे अगर उसी को फॉलो कर रहे होते तो क्या होता? तो होता क्या, 4 बाहर आ जाता और लिखते dt डिवाइडेड बाई dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 8। सो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, तो वही आता, 4 ही आता। यहां पर भी देखिए जो हम लिख रहे थे 2t² के डिफरेंशिएशन को प्रोसेस डिटेल में समझते हैं, लेकिन जैसा समय रहता है अगर जल्दी से सॉल्व करना रहेगा डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 2t² को डिफरेंशिएट करना था तो हमने तो बताया कि कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर जो वेरिएबल है उसी को डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पर हम चाहते तो 2t² को डायरेक्ट लिख देते हैं 2t², और जो पावर था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से -1 करते, तो भी आंसर आ जाता। तो चलिए ये तो प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आ रही है इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज़ 4 न्यूमेरिकल वैल्यू इज देयर। सो इन केस हियर acceleration is not depending upon time, so whatever be the time, value of acceleration will be the 4। कहा था उस समय वेलोसिटी बताइए जिस समय डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और उसी समय एक्सेलरेशन भी बताइए। तो वेलोसिटी की वैल्यू समय तो वेरी करेगा, उस समय का मतलब क्या, समय बदलते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू बदलता जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। But this one is not depending upon time, so at any time its value is fixed। बच्चों देखिए ये तो था numerical based on the differentiation। कुछ और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। So if in case of time
in case of time of a moving body is given as या इसको ऐसे लिखते हैं, if displacement x of a moving body is given as 1 upon under root x, ऐसे लिख दिया, अंडर रूट टी, 1 upon under root t. If displacement x of a moving body is given as 1 upon under root t. और क्वेश्चन है then find out what will be the velocity equation. केवल velocity equation पूछ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि again displacement is depending upon time. So formula will be v is equal to the dx upon dt. तो बच्चों इस बार हमें x की वैल्यू पुट करना है और x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट टी है। तो आप इसको देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट टी का मतलब होता है t टू दी पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट को लिखने का एक प्रोसेस होता है कि आप क्या करिए, उस क्वांटिटी पे पावर लगा दीजिए 1 अपॉन 2। तो जब ये t टू दी पावर 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब ये आसान हो गया। तो जब आप यहां पर लिखेंगे तो लिखेंगे d एंड द वैल्यू ऑफ x, नाउ इट इज t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई dt। पढ़िए, t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 को डिफ्रेंशिएट करना है किस टर्म में, तो t के टर्म में। प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो प्रोसेस कहता है कि जिसको डिफ्रेंशिएट करना हो उसको लिख दीजिए, लिख दिया t टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2, पावर से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पावर में से माइनस करिए 1 को। तो 1 को हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, हमारा आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन माइनस 1 अपॉन 2 एंड t टू दी पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t टू दी पावर, नाउ इट इज माइनस 3/2। हमारा इक्वेशन डेवलप कर गया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें एक आता है डिफ्रेंशिएशन में, है तो बहुत ब्रॉड ये, लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए जो लिमिटेड है उतना ही बात कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट x of a moving body is given as uv ऐसे ही लिख दिए हैं। एक्चुअली u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, और ये दोनों जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो t पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट रूल है, ये भी एक क्वांटिटी वेरिएबल है, ये भी एक क्वांटिटी वेरिएबल है, ये तो है ही। तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू द dx अपॉन dt। घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान है, आपको अभी थोड़ी देर में जब न्यूमेरिकल देंगे तो आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे d एंड द वैल्यू ऑफ x, सो u v and divided by dt. So these two quantities are variable and they are multiplied. Product is there. Product means what? Multiplication. तो रूल कहता है कि पहले वाले को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करिए तो करेंगे dv अपॉन dt। फिर लिखिए प्लस, रूल है ये, जो पहले वाले को छोड़े थे तो अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे तो आ जाएगा दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट रूल, इफ x इज इक्वल टू द uv वेयर u एंड v बोथ आर वेरिएबल एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइम। क्वेश्चन के बेसिस पर बात कर रहे हैं।
तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप करिए क्या कि पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर लिखिए प्लस, दूसरे वाले को छोड़ दीजिए और पहले को डिफ्रेंशिएट करिए। तो चलिए इस पर भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज, मैं बार बार डिस्प्लेसमेंट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मोशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्लास 12 में भी इसका यूज़ है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ मूविंग बॉडी, सो दिस टाइम इट इज गिवन एज 40 + 2 इंटू 5t² + 4 ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 40 + 2 मल्टीप्लाइड बाई द 5t² + 4। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा u और ये हो गया v। u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, और हो क्या रहा है, तो यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन। तो अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, v = ds/dt। रूल कहता है, थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं, पूरा लिखने के बजाय डायरेक्ट करते हैं या लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिखेंगे d इन ब्रैकेट 40 + 2 इन अदर ब्रैकेट 5t² + 4 and divided by dt. So this time it is differentiation of 40 + 2 multiplied by 5t² + 4। रूल कहता है, लिखते हैं पहले वाले को छोड़ दीजिए, पहला वाला छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 40 + 2 और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करिए, तो लिखते हैं यहाँ पर इन ब्रैकेट t इन ब्रैकेट 5t² + 4 डिवाइडेड बाई dt, फिर लिखेंगे प्लस। अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा 5t² + 4 और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d इन ब्रैकेट 40 + 2 डिवाइडेड बाई dt। इसे ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, इसे भी यहाँ ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चों इसके आगे क्या हो जाएगा, सो v = 40 + 2 ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5t², पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से -1 करेंगे। तो बच्चों जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हियर विल बी द tan एंड t, 2 में से -1 करेंगे तो t आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4, इट इज़ 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हियर विल बी द 5t² + 4 एंड नाउ डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो dt डिवाइडेड बाई dt, 4 बाहर हो गया और dt से dt कट जाएगा। सो हियर विल बी द 4 एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज 0। तो यहाँ से हमारा बच्चों आंसर आ रहा है v = tan t को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40t² + 20t, यहाँ पर आ जाएगा 40t² + 20t, और जब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर +5, 4 × 20, so here's the 20t² + 16। तो ये आ गया बच्चों v = 40 ये था और 20 ये था, सो टोटल 60t² + 20t + 16। So in this way we get the answer, and answer is equation for velocity v is equal to the 60t² + 20t + 16। तो बच्चों ये था प्रोडक्ट रूल। कैसे, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस करते हैं और दूसरे वाले को छोड़ते हैं
और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक छोड़ेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कब हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं और क्या होता है प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन। थैंक यू।